राजस्थानी है तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो गई उससे। दूसरा उन्होंने कहा कि वर्ल्ड मिलेट डे जब यूनाइटेड नेशन ने बनाया, श्री अन्न के जब उन्होंने बात करी तो सबसे ज्यादा बाजरा भी राजस्थान में होता है, उससे इकोनॉमी बूस्ट हो गई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका विजन और उनकी काबिलियत विकास को तेज गति देने में परंपार है। उन्होंने जो एमओयू जो उन्होंने एग्रीमेंट करे स्विट्जरलैंड के साथ, अलग अलग देशों के साथ, उसमें उन राष्ट्रों को पूंजी निवेश करना है भारत में, ये शर्त है। तो राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर एक नहीं अनेकों सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज्म हो, आईटी रिलेटेड सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, अपना पेट्रोकेमिकल पार्क हो, हर तरह से राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। पहले ही वर्ष में हमने इसको इन्वेस्टमेंट समिट को करा, चुनौतियां थी लेकिन फिर भी करा, क्योंकि जनता ने जो विश्वास सरकार में जताया है उस विश्वास पे खरे उतरना कि हमें राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। इकोनॉमी बढ़ती है तो अपने आप हर व्यक्ति को काम मिलता है, हर व्यक्ति का जीवन और आसान होता है, और उसी लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। राजस्थान की सरकार ने कहा जी बिल्कुल, हाँ, अलग अलग सेशंस हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, हटके सवाल है। देखिए, जो चर्चाएं जितनी भी होंगी उन चर्चाओं के अंदर जितने विशेषज्ञ हैं, जितने देश विदेश से जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो सरकार के साथ बैठकर चर्चा चिंतन करेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर। किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को और तेज से बढ़ा सकते हैं, किस जगह किस कमी को हम दूर कर सकते हैं, कमियां भी उभरेंगी, उनके समाधान भी उभरेंगे। तो ये जो सेशंस होंगे, इससे हमें और मार्गदर्शन मिलेगा कि सरकार को किस दिशा में आगे बढ़ना है। एमओयूज होते हैं, धरातल पर उतरते वक्त लाल फीताशाही की दिक्कत होती है, उनको निवारण करना, दूर करने। अच्छा सवाल है आपका कि एमओयूज होते हैं, धरातल पे उतरने में परेशानी होती है। पिछली सरकार का अनुभव है आपका, उसी कारण से आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए हमने सबसे पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट करा, एक संकल्प लेकर कि हमें उसको धरातल पे उतारने के लिए समय भी चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो हमने 21 नई पॉलिसीज लॉन्च करी हैं। पॉलिसीज का मतलब होता है स्पष्टीकरण। हम लाल फीताशाही कब होती है? जब एम्बिग्विटी रहती है, स्पष्टीकरण नहीं रहता, चेहरा दिखाओ मैं कानून दिखाऊंगा, वो बात कांग्रेस में होती थी। तो हमारे यहाँ स्पष्टीकरण भी है, उसके 21 नई पॉलिसी भी बना दी। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बिजनेस महंगा हो जाता है जब जमीन महंगी हो जाती है। तो पिछली सरकार ऑक्शन कर रही थी, पैसे कमा रही थी, लेकिन उससे व्यवसाय नहीं लग रहा था, जो आर्थिक मजबूती आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। हमारे उदाहरण के तौर पे अब आप अच्छा प्रपोजल लेकर आएंगे, हम सीधे आपको जमीन देंगे। अगर आप एमएसएमई हैं तो हम आपको लॉटरी सिस्टम से जमीन देंगे। और हमने जो आप हमारा एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फर्नीचर है, एक्सपोर्ट होते हैं, तो जो पोर्ट तक, गुजरात के पोर्ट तक जाना पड़ता है, जो खर्चा आता है उसकी सब्सिडी हम दे रहे हैं। ऐसी हमने नीति बना ली है। ऐसे कई नीतियां हैं। आप टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना चाहते हैं, उसके अंदर उसका आपको सब्सिडी देंगे 75% तक। तो ऐसे अनेकों नीतियां हमने बनाई हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि धरातल पे उतारने का संकल्प लेकर हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम सुर्खियां बटोरने नहीं आए हैं। हम प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक सुंदर भविष्य, यानी उनके पास काम हो, ये संकल्प लेकर आए हैं। 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बने तो 2047 तक उसमें, जैसे मोदी जी ने कहा, विकसित राजस्थान भी बने। सर, 35,000 करोड़ के एमओयू, विपक्ष काफी चिंतित है इन एमओयू को लेकर। ना 35,000 नहीं, 35 लाख करोड़। अब थोड़े और विचलित हो जाएंगे नहीं तो आज के दिन हम राजस्थान की ही बात करें। विपक्ष, उम्मीद है कि वो भी राजस्थान की बात कर लें। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे केंद्र सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पे काफी जोर दी है, तो राज्य में उसके लिए क्या व्यवस्था करी है? हमने ट्रांसपेरेंसी करी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब कुछ आईटी स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर आ गए हैं। कौन से विभाग के अंदर क्या देरी हो रही है, अपने ऑफिस में बैठे ही तुरंत 4 विभागों के पास काम पहुंच जाएगा। कितने दिन लगा रहे हैं उसको क्लियर करने में, लगातार बैठकें होंगी। अलग अलग विभाग के सेक्रेटरीज, अलग अलग विभाग के मंत्री अलग अलग समय पर बैठेंगे क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से, सॉरी क्या, राजस्थान राइजिंग में कुछ यूथ फोकस्ड हो? आपको बहुत कुछ यूथ फोकस है, सारा का सारा। स्पेशली कुछ हो, जैसे कि आजकल ज्यादा यूथ स्टार्टअप में मतलब खुद नौकरी ना करें, नौकरी दें, तो स्टार्टअप्स। हाँ बिल्कुल, जैसे ही एक इंडस्ट्री आती है तो उसके ऊपर कम से कम 30-35 छोटी छोटी जो व्यवसाय हैं वो उसी को सपोर्ट करने में शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है तो आप जानते हैं टूरिज्म के अंदर खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
उसी तरह अलग अलग जो कंपनीज जो यहाँ पर आएंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए, चाहे वो सर्विस सेक्टर के अंदर आए, टेक्सटाइल के अंदर आए, लॉजिस्टिक्स के अंदर आए, हर जगह काम मिलने वाला है।